आपको आगाह करते चलें कि मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्त पर वजाहत जारी कर दी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फैसले को गैर मुअस्सिर नहीं कर सकती, ये है सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। इसके ऊपर तफसीलात हासिल करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैरिश खान। सैरिश, आगाह कीजिएगा, वजाहत में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों के केस का ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी मरतबा वजाहत जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तें हैं जिन पर ये वजाहत जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत के अंदर कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फैसले को गैर मुअस्सर नहीं कर सकती और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इख्तिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। अदालत अज़मा ने अक्सरियत जजेस का अपनी वजाहत जो है ये इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का भी हुक्म दिया है और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। 8 जजेस की जानिब से ये जो वजाहत जारी की गई है उसके अंदर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का भी पाबंद है। इलेक्शन एक्ट की तरमीम का इतलाक माजी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। मजीद वजाहत के अंदर कहा गया है कि तफसीली फैसला आने के बाद मजीद वजाहत की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने पहले वजाहत के लिए रिव्यू किया जो जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत को तफसीली फैसले का हिस्सा भी बनाया। 8 जज की जानिब से जो दूसरी मरतबा वजाहत जारी की गई है इसके अंदर मजीद ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आर्टिकल 189 के तहत लाजिम है और तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया है इस मामले की वजाहत के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स के हकूक की अमलदारी के लिए अपने फैसले में रिलीफ दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो फैसला है ये जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्त पर दूसरी मरतबा वजाहत जारी की गई जिसके लिए कहा गया है कि 12 जुलाई के तफसीली फैसले में तमाम तर सवालात के जवाब जो हैं वो दिए जा चुके हैं। जी अच्छा सैरिश, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई की अक्सरियती फैसले से उसे आइन से मुतसादिम करार दिया था। 8 जजेस ने 2 जजेस से इख्तलाफी नोट किया था। ऐसे तनाजुर में ये वजाहत जो है वो दी गई है। जी देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का के अंदर जो 2 जजेस के खिलाफी नोट की बात है तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती जजेस का तब्दीली फैसला हुआ था उसके अंदर इस मामले को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। कहा गया था कि इस तरह से 2 जजेस का बेंच के बाकी अक्सरियती जजेस के अक्सरियती फैसले पर इतराज करना और उसको इस तरीके से उस पर अपना इख्तिलाफी नोट जारी करना ये दुरुस्त तरीका नहीं था और इस तरह से साथी जजेस के ऊपर तनकीद करना भी दुरुस्त नहीं था। तो मामला जो है बज़ाहिर अक्सरियती जजेस जो है उन्हीं की बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर आगे प्रिवेल करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अक्सरियती जजेस का होता है उसी पर अमल दरामद किया जाता है। इससे अगर 2 जजेस इख्तिलाफ कर रहे हैं या माजी में वो इख्तिलाफी नोट जारी कर चुके हैं तो इससे इख्तिलाफी नोट का किसी किस्म की जो कानूनी और आईनी हैसियत है वो नहीं होती है। आमतौर पर यकीनी तौर पर सैरिश ऐसा ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा गया था। तो इस तफसीली फैसले में इस हवाले से कोई आईनी वजाहत भी दी गई है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के हवाले से दूसरी मरतबा जो है वो वजाहत जारी की है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्सरियती फैसला है उसके अंदर जो पहली मरतबा जो वजाहत जारी की थी उसको भी उस अदालती फैसले का हिस्सा बनाया था और आज की जो वजाहत है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपनी अक्सरियती जो उनका जजेस उनकी जानिब से दूसरी मरतबा वजाहत जारी की गई है। तो दूसरी मरतबा भी जो वजाहत जारी की गई है उसके अंदर यही कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का जो फैसला है वो गैर मुअस्सर नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का जो फैसला है वही हतमी फैसला है। उसके ऊपर अमल दरामद करना हर सूरत जो है वो इदारों के ऊपर फर्ज है, उनको वो करना होगा, वो इसके पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी अपनी जो माजी के अंदर भी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर फैसले के ऊपर एक मरतबा फिर अपनी जो वजाहत है पहले भी जारी की, उसको मजीद जो मेन फैसला था उसका हिस्सा भी बनाया। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया था कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन जो तमाम इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करें और यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हर सूरत में अमल किया जा रहा है। इसके अंदर अगर कुछ जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी शामिल किए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानूनी माहिरीन भी यही कहते हैं और जो अदालती प्रैक्टिस है और जो आइन के मुताबिक अक्सरियती फैसला जो होता है हमेशा वही प्रिवेल करता है, उसी पर अमल दरामद किया जाता है। अगर जजेस उससे इख्तिलाफ भी कर रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता, हमेशा अक्सरियती फैसला ही आगे आते था। हम अगर हम इस मामले के अंदर देखें तो इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है वो दूसरी मरतबा आना भी कुछ अजीब सा ही था क्योंकि कानूनी माहिरीन से जब भी हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अदालत अपने जो पहले फैसले के अंदर ही वजाहत को उसका हिस्सा बना चुकी है। उसका मतलब है कि जो अक्सरियती जजेस की पहली वजाहत है वो मेन फैसले का हिस्सा बन चुकी है। तो अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद तो इनको करना ही है हर सूरत। काम इसको ताकीदी हर बार सुप्रीम कोर्ट अपने मेन फैसले के अंदर भी करार दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये वाजे कर चुका है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्तें इस मामले पर अब आ रही हैं मखसूस नशिस्तें किसको देनी है या नहीं देनी है या इलेक्शन एक्ट में तरमीम का वो हवाला देते हैं,
तो ये महज सिर्फ ताखीरी हर्बे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना भी जानती है। यहाँ इस बात का भी हवाला देती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फाहिद ईसा के रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है, उनकी जानिब से जो कुछ अर्सा पहले किताब भी किया गया था जुडिशल। सहरिश, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ आ रही है बात की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे 1 मार्च के फैसले की कोई हैसियत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने तफसीली फैसले में कहा, और आज उन्होंने कहा कि इस फैसले के ऊपर जो तरमीम है वो असरअंदाज नहीं होती है। इस वजाहत की कोई आइनी हवाला दिया गया है? इस वजाहत में कोई आइन की कोई शिक का कोई हवाला दिया गया है? मेरा ये सवाल है। जी बिल्कुल, जो आज की जो वजाहत जारी की गई है, देखिए आप इसको इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लें कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद अक्सरियती फैसला, तफसीली फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, और उसके अंदर यकीनन आइन की मुख्तलिफ शिकों के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट जो आइन की तशरीह की अदालत है, उसका काम ही यही है कि वो आइन की तशरीह और कानून के मुताबिक अपने फैसले करती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कि अगर कानून से मुताबिक, जो कि अगर कानून आइन से मुताबिक नहीं रखता तो उसको गलत भी करार दिया जाता है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर आर्टिकल 189 का हवाला दिया है, और उसके अंदर ये कहा है कि अदालत इस्मा का फैसला जो भी होगा वो इदारों के ऊपर उसकी पाबंदी करना, उसको अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना इदारों के ऊपर फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आज की जो वजाहत है ये दूसरी मरतबा जारी किया। और इसको आप मजीद का बैकग्राउंड देखें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज भी एक अहम इजलास हुआ है, जो कि फिर से गए जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है, वो फिर से मखसूस जितों के मामले पर ही हो रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने फैसले के अंदर वाजे कर चुकी है कि महज ताखीरी हर्बे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती जज का फैसला है, उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ताहम अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। आईनी तरमीम की बातें भी हो रही हैं, ताहम अब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फील्ड के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म उसी सूरत ये कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का कोई लार्जर बेंच या उसको इससे बड़ा जो बेंच है वो फैसले को जो है वो डिसाइड करे। और दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है उसने फैसला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इदारों के ऊपर। अच्छा सहरिश, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि चूंकि ये वजाहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी मरतबा दी गई है, तो उधर इलेक्शन कमीशन का भी इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कौन पेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, या ये वजाहत चैम्बर से जारी की गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकला पेश होते हैं या इलेक्शन कमीशन हुकाम पेश होते हैं, आमतौर पर अगर कोई मुलाकात हो तो उस सूरत में पेश होते हैं, और अदरवाइज वो अगर कोई केस चल रहा हो तो उसके अंदर वो पेश होते हैं। वो भी जो केस अगर उनका रेलिवेंट केस होगा तो उसी में जजेस उनको सुनते हैं। ताहम आज का जो है मामला, उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी अदालत थी और दीगर जो और भी बेंचेस थे, उसके अंदर किसी किस्म का ऐसा कोई केस नहीं लगा हुआ था। कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, कोई इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त जरूर कुछ दिन पहले दायर की गई थी, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी दायर की गई थी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज ये दूसरी मरतबा वजाहत जारी की गई है, ये वजाहत जो है ये दूसरी मरतबा जो ये दरख्वास्तें आई थी उनके ऊपर ही जारी की गई है, और इन दरख्वास्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये दूसरी वजाहत जारी की है। 8 जजेस की अक्सरियती वजाहत है। पहली वजाहत को अपने अदालती फैसले जो तफसीली फैसला जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट का मखसूस चीजों पर, उसको वो हिस्सा बना चुके हैं फैसले का, और आज ये दूसरी मरतबा वजाहत जारी की गई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ऑफिशियली इसकी वेबसाइट के ऊपर भी अब मौजूद है। ये वजाहत उस तरीके से जारी की गई है, इसके लिए स्पेशली किसी इलेक्शन कमीशन हुकाम को नहीं सुना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो वजाहत जारी की थी उसको अदालती फैसले का हिस्सा बनाते हुए बात वाज़ेह की थी कि उस वक्त के जो भी उन्होंने वजाहत मांगी थी, जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनके ऊपर किसी किस्म की समाअत की कोई जरूरत नहीं थी। जो उन्होंने पूछा वो इस अदालत के 8 अक्सरियती जजेस। ठीक है सहरिश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अहमद अवैस ने, आप माहिर कानून हैं। अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया। मैं इससे कबल ये अपने नुमाइंदे से भी सवाल ये कर रहा था कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने का काम है आइन की तशरीह करना और रास्ता दिखाना आइन की रूह से, ताहम अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले को तो उसमें भी कोई आइनी हवाला उन्होंने दिया नहीं था, जिसमें उन्होंने 1 मार्च के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को गैर मौसर करार दिया। और आज उन्होंने वजाहत दी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फ़ैसले के ऊपर इलेक्शन एक्ट जो है वो असरअंदाज नहीं होता, लेकिन हवाला आज भी नहीं दिया गया कि आइन की किस रूह से ये जो है वजाहत दी गई है। ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, ये इसमें कोई किसी और रेफरेंस की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर जो है वो है। उसकी वजह यह है कि जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो उस फैसले के होते हुए आप उस फैसले को बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नलीफाई नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि उस फैसले की रोशनी में आइंदा के लिए कानून साजी कर लेंगे।
लेकिन वो फैसला मनोवर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये आर्टिकल जो है 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई फैसला कर दिया तो तमाम सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज जो हैं पूरे पाकिस्तान की। ठीक है, तो अहमद अवैस साहब, इसका मतलब ये है कि अब सुप्रीम के पास कोई और दूसरा, अपना इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं मां सिवाय कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मुख्तसरन बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई और रास्ता नहीं है, और ये बल्कि ये बड़ी जो है डेलिबरेट कंटेम्प्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया, बहुत शुक्रिया। और सहरिश, आपने भी तफसीलात फराहम की, बहुत शुक्रिया आपका।